आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूं जो हमारे जीवन के लिए, एक मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं सुसमाचार। आखिर आपको पता है सुसमाचार क्या है? अक्सर सुसमाचार हम प्रचार में, हर जगह बाइबल में, हर जगह ये शब्द बहुत ज़्यादा सुनते हैं और पाते भी हैं, लेकिन इसकी गहराई और हमने कभी सोचा है कि सुसमाचार वास्तव में सुसमाचार है क्या? मैं आपको बताऊं, सुसमाचार यीशु मसीह है। यीशु मसीह संपूर्ण रूप से सुसमाचार कहें तो यीशु मसीह है। उसका जीवन, उसकी शिक्षाएं, उनका क्रूसीय मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, इन संपूर्ण बातों को अगर देखें तो क्या होता है? संपूर्ण रूप में यीशु मसीह में ही सारी बातें पूर्ण होती हैं और वो ही यीशु मसीह ही सुसमाचार है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। साथ ही साथ प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में कहा, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है, जायज है। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि हम सांसारिक रूप से भी सोचें, अगर हम दो स्वामियों की सेवा करना चाहें तो क्या दो स्वामियों की सेवा हम एक समय में कर पाते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि हम एक को खुश करना चाहेंगे तो दूसरा हमसे नाराज हो जाएगा। उसी तरह प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम धन की सेवा करना चाहें तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहें तो फिर धन की सेवा नहीं होगी, हमें एक को चुनना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी मानव जाति और मनुष्य के हृदय को देख करके, जान करके ये बातें उन्होंने कहा। क्योंकि हम किसकी सेवा करेंगे? क्या हम अंधकार की या हम परमेश्वर उस ज्योति की? किसके पक्ष में हम चलना चाहते हैं? कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? क्योंकि हम अगर यात्री हैं इस जीवन में, ये हमारा एक डेरा है कुछ समय का, उसके बाद हमने इस जीवन को, इस शरीर को त्याग करके उस अनंत के यात्रा में चले जाना है। तो इस छोटे से जीवन में, छोटे से जो लाइफ स्पैन है जिसको हम यहाँ पे जी रहे हैं, वो निर्णय करता है बहुत बड़ा समय का लिए, अनंत काल के समय का निर्णय इसी छोटे जीवन में होने वाला है। इसीलिए हमें सोचना होगा, हमारे जीवन में उस महान सुसमाचार को कार्य करना देना होगा। वो सुसमाचार तो आपने देखा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के सिवा मनुष्य जाति को उद्धार देने वाला, अर्थात बचाने वाला और कोई है नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में और दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक नाम है, वो नाम यीशु मसीह है। इसी कारण से हम बार बार आपके बीच में महत्वपूर्ण संदेशों को लेके आ रहे हैं। हमारा एक ही आशा और उम्मीद है, हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर को जाने, आप उस यीशु मसीह को पहचाने। अगर किसी कंगाल को अगर करोड़ों का अगर लॉटरी लग जाए, उसके लिए वो क्या होगा? सुसमाचार माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो भी करोड़ों की लॉटरी वाला समाचार सुनाएगा, उसके लिए क्या है? वो सुसमाचार है, बहुत बड़ा एक खबर है। लेकिन मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, जो पाप में, पाप के दलदल में, कीचड़ में फंसा हुआ इस मानव जाति के लिए सबसे बड़ा सुसमाचार क्या है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही मानव जाति को उसके पापों से बचा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं उन्हें हिम की तरह, बर्फ की तरह सफेद कर दूंगा। अगर तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं उन्हें रुई के समान सफेद कर दूंगा। लेकिन वो चाहता है कि हम उसके पास आए। एक ही उद्देश्य है, पिता अपने बच्चों को अपने से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहता। ठीक उसी तरह वो तो हमारा आसमानी पिता है, वो आप हमारा परमेश्वर है। वो चाहता है कि उसके बच्चे उसकी तरफ मुड़ें, उसकी तरफ आएं, पाप से प्रायश्चित करें, अपने गुनाह को स्वीकार करें। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है?
हम अपने आप को मानना नहीं चाहते, स्वीकार करना नहीं चाहते कि हम पापी हैं, हम अधर्म में हैं, हम गुनाह में हैं। हम कितने अधर्म और कितने पाप हम जानबूझ के करते हैं, कितने अनजाने में हो जाती हैं। लेकिन आज मनुष्य जाति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो अपने आप को पापी सुनना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता। क्यों? वो चाहता है नहीं, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसीलिए आज आपको और मुझे सोचना चाहिए गंभीरता पूर्वक, हमारा जीवन जीने का लक्ष्य क्या है? क्या खाना पीना, ऐश आराम और मौज मस्ती बस समाप्त, उसके बाद मर जाना और खत्म, इतना ही है क्या? नहीं, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो लक्ष्य है अनंत जीवन। इस दुनिया से तो एक दिन जाएंगे हम, शरीर तो ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद इस आत्मा का क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न तो वो है। इसीलिए इस आत्मा का हमें, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो ये आत्मा एक दिन नरक में नाश होगा, नरक में जाएगा। इसीलिए मित्रों, हमें चाहिए हम किसके पक्ष में जाना चाहते हैं? अंधकार के रास्ते में चलना चाहते हैं या वो मार्ग जो ज्योति का मार्ग है, जो यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ही वो मार्ग है, यीशु मसीह ही वो सत्य है, यीशु मसीह है वो जीवन है। उनके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन की रोटी वही है, जीवन के जल वही हैं। अगर हम उन पे भरोसा करें, विश्वास करें, उनके कदमों में आए, तो हम जान पाएंगे कि वो कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं। इसीलिए आज मैं छोटा सा ये वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आशा करता हूँ आपको जरूर, आप इस विषय को ऊपर आप मनन करेंगे, गंभीरता से एक बार सोचेंगे। क्योंकि हमारा जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को जरूर सोचिएगा। क्योंकि हम ध्यान रखिएगा, सुसमाचार एक ही है, वो है हमारा यीशु मसीह। और हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर पाएंगे, हमें एक को चुनना होगा। या तो हम धन को चुन लें, या तो हम परमेश्वर को चुन लें। हम किसे प्राथमिकता देना चाहते हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसी कारण से हम चाहते हैं कि आप गौर करें, आप सोचें। इस भीड़ भागती हुई इस भीड़ में जरा ठहर के सोचें कि हमें वास्तविक रूप में हमारी आज की आवश्यकता क्या है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही पर्याप्त नहीं आता, हमारे लिए और कुछ भी चाहिए। इस आत्मा के लिए आत्मिक भोजन चाहिए। इस आत्मा, जो हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें डाल रखा है, उसे क्या चाहिए? वो चाहता है कि हम क्या हो, उसकी आत्मिकता में हम बढ़ें। इसीलिए परमेश्वर, हाँ, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपसे बात करे। क्योंकि आप अपनी वास्तविकता को जाने, वो आखिर हम हैं कौन। अपने आप को सोचिए, एकांत में बैठिए, प्रश्न करिए, मैं हूं कौन। असलियत में हम अकेले में जब होते हैं, अकेले में वास्तविकता में वही हम होते हैं। कौन है हम, उस अकेले में सोचिए और जानिए हमारी किसकी आवश्यकता है। क्या हम सिर्फ पैसा 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 उसी के पीछे दौड़ना चाहते हैं, या हमारे लक्ष्य और भी है परमेश्वर। उस परमेश्वर को जिसने हमें रचा है, जिसने हमें माँ की गर्भ में रचने से पहले वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूं, उस परमेश्वर को हम महिमा करें। धन्यवाद। जय मसीह।